पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का केस दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दिया है। तफसील जानेंगे मरियम नवाज से। मरियम, बताएगा दौरान समाअत क्या रिमार्क्स दिए गए? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस दी तो चीफ जस्टिस और तहरीके इंसाफ के वकला के दरमियान अहम मुकालमा भी हुआ। तहरीके इंसाफ के वकला ने चीफ जस्टिस से कहा कि आपके 13 जनवरी के फैसले के बाद मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की 230 से ज्यादा नशिस्तें छिन गई। उन्होंने कहा कि अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड लेने आए थे, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड ही अदालत ने छीन ली। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला ने यह भी कहा कि आपने ऐसा फैसला सुनाया जिससे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का शराजा बिखर गया, जिसके बाद जजेस की जानिब से भी रिमार्क्स आया और चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा फैसला मानना है तो माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस केस में दूसरे केस का हवाला ना दे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने यह सवाल किया कि क्या आपको यह लगता है कि इंतखाबात शफाफ नहीं है, तो इस पर तहरीके इंसाफ के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना होंगे। उन्होंने कहा कि हमने अदालत के लिए कुर्बानियां दी लेकिन हमें यहाँ बोलने की इजाजत भी नहीं दी जाती, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने बोली, आप हमें बोलने दें। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला था जो 13 जनवरी को आया और उसका मलबा इस केस में हमारे ऊपर ना डालें। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि बार बार कहा था कि दिखा दे इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सबूत, तो आप वो नहीं दिखा सके। उन्होंने कहा कि अगर आपको फैसले पसंद नहीं आ रहे तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हुक्म जारी किया था, अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि बैरिस्टर गौहर के घर पर जो मामला हुआ उस पर भी फौरी तौर पर एक्शन लिया और ये इत्तला मिली कि कुछ पुलिस अफसरान को मुअत्तल किया गया है। उन्होंने कहा कि उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने आके अदालत को कुछ भी नहीं बताया, अगर वो कुछ बताएंगे तो मजीद कार्रवाई भी करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता रहा आपको कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन आपने नहीं कराए। उन्होंने कहा कि किसी और सियासी जमात पर एतराज है तो दरख्वास्त लेकर आ जाए, इस तरह अदालत के सामने ना बोले। उसके बाद जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने जो है वो ये कहा इलेक्शन कमीशन के हुक्काम को मुखातिब करके कि आप फेयर नहीं है और आप एक ही जमात के पीछे क्यों भाग रहे हैं, बाकी तमाम जमातें भी तो मौजूद है, उनके बारे में कोई शिकायत क्यों नहीं आती। इसके अलावा लतीफ खोसा ने अवामी नेशनल पार्टी का हवाला जब चीफ जस्टिस के सामने दिया कि अवामी नेशनल पार्टी ने भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए थे लेकिन उनका इंतखाबी निशान नहीं लिया गया, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें यह बताया गया है कि अवामी नेशनल पार्टी के जो इंतखाबात हैं वो कराने में उनके आइन के मुताबिक अभी वक्त था। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका जो फैसला कानून के मुताबिक बनता था वो हमने दिया। और ये भी चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा को आखिर में मुखातिब करके कहा कि आप सीनियर वकील हैं, इस तरह की बातें आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर यही रवैया रहा तो इस तरह इदारे आपकी वजह से तबाह हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया मरियम, तफसीलात से आगाह करने के लिए।